हेलो बच्चों, तो आज इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि। हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की तीन विधियां होती है। ये देखो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। ये तीन विधियां होता है और तीन विधियां में हम दो विधि बता चुके थे किस प्रकार से हल किया जाता है। इस दो विधि के बारे में हम बता चुके थे कि क्या होता है और क्या किस प्रकार से इसको हल करते हैं। आज हम बताएंगे इस तीसरी विधि को, ब्रज गुणन विधि। दो विधि को देखना है तो आपको पिछली वीडियो में देख लेना है जाके, और इसमें सिखाएंगे हम ब्रज गुणन विधि से किस प्रकार से रैखिक समीकरण निकाय को हल किया जा सकता है, हल किया जाता है, आसान भाषा में बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, एक समीकरण दिया हुआ, एक इक्वेशन, रैखिक समीकरण निकाय का दो दिया हुआ इक्वेशन। इसमें हमारा करना क्या, ब्रज गुणन विधि से हमको हल करना था। देखो कैसे होता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि रैखिक समीकरण होता क्या। तो रैखिक समीकरण होता है कि a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और फिर होता है a1x होता है a1x, तो a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। समीकरण जैसे ही समीकरण कहे तो बराबर में 0 करना। जैसे इक्वेशन बोले तो बराबर में क्या करना, शून्य। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये एक क्या है, बहुपद दिया हुआ है। अगर यहाँ पर प्लस कर दो तो यहाँ पर बहुपद है, तो बहुपद है तो यहाँ पर बराबर कर दिया तो ये समीकरण हो गया। बराबर कर देने से यह इक्वेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखो, x के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा ए रहेगा और y के साथ जो रहेगा b, और दो इक्वेशन, इसलिए हम a1 x का प्लस b1 y प्लस c1 कर दिए हैं। यहाँ पर a2, यहाँ क्योंकि एक इक्वेशन और दो इक्वेशन, यहाँ पर दो इक्वेशन है इसीलिए दो को कर दिए। अब यहाँ पर देखो, ब्रज गुणन विधि से हल करने की विधि है। यह कहता है ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए जैसा ही बोले तो आपको क्या करना है, पहले इस इक्वेशन में ए बी सी छाटना है, कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन दिया है 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 5 दिया। हम इसको क्या करें कि जीरो, इक्वेशन है हमको जीरो बनाना है तो जीरो बना देंगे, तो हो जाएगा क्या 2x प्लस 5 बाई 2x प्लस बाई, और ये बराबर है, इसको इधर लेके जाएंगे 5 को तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन में आ गया कि नहीं, इस इक्वेशन में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो इसको में से हम छाटेंगे, a1 बराबर कौन होता है, a1 जो x के साथ मल्टीप्लाई रहेगा वो a1 होगा। तो a1 हो गया क्या 2, b1 क्या हो जाएगा, b1 देखो b1 कौन सा, जो y के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो एक यहाँ पर है, और c1 जो सिंगल है तो -5 है क्या c1। और यहाँ पर एक तो बना गया ये एक, तो देखो इस इक्वेशन से हम निकालें, इक्वेशन 1 से हम चले तो यहाँ पर ये बन गया a1 b1 और c1 निकल गया। अब हम इस इक्वेशन से हम a2 निकालते हैं, इस इक्वेशन से निकालते हैं, जैसे 3x है प्लस 2y और पल बराबर में 8 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वेशन 0 बना दिए, इस फॉर्म में ले आए। तब इसमें से कौन सा है a2, कौन सा है a2 बराबर हो जाएगा 3 और b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -8। c2 बराबर क्या हो गया हमारा -8। अब इस फॉर्म में तो a1 a2 b1 b2 c2 c1 c2 इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा। और उसके बाद एक फार्मूला लिखना है। क्या फार्मूला लिखना है, x और y का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, x और y का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। तो लिखते हैं उसको, इसको हम मिटा देते, ठीक है। तो यहाँ पर x, अब यहाँ से हमको इस प्रकार से निकल गया। अब x का मान निकालेंगे, x बराबर होता है फार्मूला, ब्रज गुणन विधि में x बराबर फार्मूला होता है। यहाँ पर देखो ये सिंपल छोटा सा रूप लिखते हैं, BC बटा AB। ये फार्मूला को याद रखना, BC बटा AB है। BC बटा AB इसको किस प्रकार से लिखना है, BC बटा AB उसको याद करने का तरीका बता दें। x का फार्मूला याद करना कैसे, BC बटा AB कैसे होगा, देखो BC यहाँ पर BC, अब BC लिख देना है
ठीक है। और यहाँ पर ए बी ए बी ए बी, ठीक है। बी सी ए बी ए बी, नीचे में लिख देना, बीच में क्या कर देना माइनस, बीच में कर देना माइनस। अब ऊपर में क्या करना कि 12 21 12 21, इसमें भी लिखना 12 21, नीचे में क्या लिखना 12, जैसे इसमें 12 21, तो B1 C2 12 हो गया। अब B2 C1 12 21, यहाँ पर भी लिखना है उसी प्रकार से। ए बी है तो क्या करना 12 21, तो 1 और 2, A1 B2 माइनस क्या हो जाएगा A2 B1, 12 21 12 21 12 21 12 21, इस प्रकार से बना दिए। तो ये फार्मूला हमारा प्राप्त हो गया किसका, एक्स का। तो एक्स का फार्मूला किस प्रकार से याद रखना कि बी सी बटा ए बी, और बी सी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए बी करना, उसके बाद बैठाना है 12 21 12 21 12, यहाँ पर देखो 12 1 2 12, और यहाँ पर 2 यानी 21 12 21 12 21, इस प्रकार से आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस कैसे याद करना है, एक्स बराबर आ जाएगा बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, बी सी क्या करना बी सी माइनस बी सी करना, ठीक है, बटा ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, बी सी बी सी, तो बी सी में क्या करना 12 12 1 2, मैंने B1 बटा B1 इंटू C2, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, फिर क्या करना 12 21, तो A1 बटा A1 इंटू A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, इस प्रकार से 12 और 21, इसमें मल्टीप्लाई करना 12 21, 12 21 पहले याद करना कि बी सी बटा ए बी होता है, उसके बाद 12 21 से गुना करना, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मूला जिस प्रकार से लिखा हो उस प्रकार से हम बिठा दें। इसमें देखो करा B1 इंटू C2, तो B1 इंटू C2, B1 इसमें खोजना कहाँ पर है, तो देखो B1 का मान यहाँ पर 1 है, तो क्या लिखना 1, और C2 कितना है, C2 यहाँ पर देखो -8 है, तो -8 लिखना है, और यहाँ पर माइनस में फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दिए। और फिर उसके बाद करा B2 कितना है, B2 यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 कर दिए, और गुना C1 कितना है, C1 यहाँ पर देखो C1 यहाँ पर है -5, कितना है -5, तो -5 कर दे, ठीक है। अब वाटा में क्या कर दे A1 और B2, A1 कितना है, A1 हमारा आ गया 2, A1 कितना हो गया 2, और गुना, और हमारा क्या B2 कितना, B2 आ गया 2, A1 हमारा देखो यहाँ पर 2 है, और B2 भी हमारा क्या है 2 ही है, तो 2 गुना 2 माइनस, इस फार्मूला वाला माइनस होगा, माइनस A2 कितना हमारा A2 हमारा कितना, A2 हमारा 3 है, कितना 3, और गुना B1 कितना है, B1 हमारा कहाँ गया, B1 हमारा हो जाएगा 1 है, कितना B1 हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाएंगे तो 1 गुने -8 हो जाएगा -8, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 दूनी 4, माइनस 3 गुने 3, तो हो जाएगा देखो 10 में से 8 गया, क्योंकि माइनस प्लस घटेगा तो 10 में से 8 गया तो हो जाएगा 2, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर 1, यानी कि कितना हमारा x का जो मान आ गया हमारा 2 आ गया, यहाँ पर x का जो मान आ गया हमारा पर 2, यहाँ पर आंसर हो गया। अब इसको में इस प्रकार से आप याद करना है, x बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए बी, बी सी माइनस बी सी ए बी माइनस ए बी, उसके बाद 12 21 नीचे कर देना, और उसके बाद बैठा जो जैसा रहेगा उसको उस प्रकार से बैठा देना। अब निकालते हैं y का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर y का भी मान इसी प्रकार से निकलेगा। देखो y का मान निकालना तो देखो y बराबर हो जाएगा, y का मान निकालना है इसी प्रकार से बैठाना है AC बटा ए बी, देखो दोनों में रहेगा, देखो x में भी है AC बटा ए बी, देखो x में भी BC बटा ए बी दो नीचे में दोनों में रहेगा, और ऊपर में AC हो जाएगा BC AC, तो यहाँ पर हो जाएगा y के मान में AC बटा ए बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें केवल -1 जोड़ देना है। यहाँ पर क्या करना y बराबर हो जाएगा, y बराबर हमारा हो गया माइनस में हो जाएगा, माइनस में AC बटा ए बी, अब AC में वही वैसा ही करना क्या कि AC माइनस AC और बटा BC माइनस BC माइनस सॉरी AB माइनस AB माइनस AB, क्या करना AB माइनस AB। अब इसको 12 21 बैठा दो, 12 21 1 2 2 1, इसमें हो जाएगा 1 2 और 2 1, यानी हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में करना है, इसको घेर देना, क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा A1
A1C2 माइनस A2C1 बटा A1B2 माइनस A2B1। ये फॉर्मूला हो गया किसका, बाई का। और जैसे जैसे कह रहा है उस प्रकार से बैठा A1 पहले तो माइनस दे देते फॉर्मूला वाला, तो माइनस हो गया। अब A1 कितना है, A1 यहाँ पर देखो कितना 2 और गुना C2 कितना है -8, तो -8 कर दी, ठीक है। माइनस फार्मूला में तो माइनस फार्मूला में दे दिए। A2 कितना है हमारा, A2 हमारा 3 है तो 3 दे दिए, और गुना C1 कितना है, C1 हमारा आ गया कितना, C1 हमारा आ गया -5, तो -5 कर दिए। और बाटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर A1 कितना है, ऐसे हमारा आया तो उस पर बना दिए A1 बना देते हैं इसी में भी। A1 कितना है, A1 हमारा 2 आ गया, और B2 हमारा भी कितना होगा 2, B2 हमारा कितना होगा 2, और माइनस अब कितना है A2 कितना है A2 हमारा 3 आ गया, और गुना B1 कितना, B1 हमारा 1 होगा, B1 हमारा देखो 1, B1 हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है इसके बाद, ये तो माइनस इसको रहने देना। अब ये देखो 8 दूनी 16, माइनस में 16, और यहाँ पर देखो 8 दूनी 16 माइनस में, और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 तिया 15 आ गया, कितना 5 तिया 15, और बटा इधर 2 दूना 4, और माइनस 3 एकम 3 कितना हो जाए 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि 16 में से 15 घटेगा तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका -1 होगा, और फिर -1, ये फार्मूला वाला -1 हो गया, और यहाँ पर 16 में से 15 घट गया तो -1, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर 4 में से गया था 1, 4 में सॉरी 3 गया तो कितना होगा 1, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा प्लस में 1, बाई का मान हमारा 1 आ गया। देखो यहाँ पर x का मान हमारा 2 आ गया, और बाई का मान हमारा कितना आ गया 1, बाई का मान हमारा 1 आ गया, और x का मान यहाँ पर 2 आ गया। तो ये था आपको ब्रज गुणन मेथड से, ब्रज गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करने का तरीका। हम बताएंगे कि x और y का मान कैसे याद करना। देख लो, फिर से देख लो, x और y, x बराबर क्या करना है BC बटा AB, BC बटा AB, BC बटा AB क्या, BC बटा AB, BC बटा AB क्या करना है कि BC माइनस BC बटा AB माइनस AB, BC बटा BC माइनस AB बटा AB माइनस AB बटा AB क्या, सॉरी BC बटा BC माइनस BC, BC माइनस BC करना, उसके बाद बटा में करना AB माइनस AB, और उसके बाद अब क्या करना कि 12 21 करना, 12 21 यानी 1 2 और 2 1, 12 21 करना, 12 21 1 2 और 2 1, इस प्रकार से आपको बैठाना। और बाई के मान में क्या करना कि बाई के मान में केवल माइनस करना, और AC बटा AB, AC बटा AB देखो दोनों जगह सेम है, AB क्या दोनों जगह सेम है, तो उसके बाद AC और बटा AB है, इसको क्या करना है कि AC माइनस AC और बटा AB माइनस AB। अब उसमें क्या करना है 12 21 करना, तो 12 21 12 21 यानी A1C2 माइनस A2C1 बटा A1B2 माइनस A2B1। ये इस प्रकार से आपको याद करना, इस प्रकार से आपको फार्मूला याद करना है। आसान तरीका से बता देंगे, ऐसा लगभग कोई नहीं बता पाएगा, तो इसको अच्छे से समझना। और ये बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का रैखिक द्विघात रैखिक समीकरण का हम टोटल ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।